भूतिया हाईवे सच्ची डरावनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह मुझे ईमेल के जरिए भेजी गई थी। भेजने वाले ने कहा कि यह घटना उसके साथ कई साल पहले हुई थी। उसने अपना असली नाम बताने से मना किया, इसलिए इस कहानी में उसका नाम रवि रखा गया है। अगर आप रात में सुनसान हाईवे पर सफर करते हैं तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। साल 2021 की बरसात का मौसम था। जुलाई का आखिरी हफ्ता चल रहा था। पूरे दिन तेज बारिश हुई थी और रात तक मौसम और भी खतरनाक हो चुका था। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि सड़क किनारे लगे पेड़ बार बार झुक रहे थे। रवि अपने दोस्त की शादी से वापस लौट रहा था। उसके शहर तक पहुंचने के दो रास्ते थे। पहला रास्ता लंबा था लेकिन सुरक्षित माना जाता था। दूसरा रास्ता करीब 45 किलोमीटर छोटा था। वही पुराना हाईवे जिसके बारे में आसपास के गांवों में कई अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद उस हाईवे पर कभी किसी अजनबी को लिफ्ट मत देना। कई ड्राइवर दावा करते थे कि उन्होंने वहां ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें समझाना मुश्किल है। रवि इन सब बातों को अंधविश्वास समझता था। उसने मोबाइल में मैप खोला और बिना ज्यादा सोचे शॉर्टकट वाला रास्ता चुन लिया। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। जैसे जैसे वह हाईवे पर आगे बढ़ता गया, सड़क सुनसान होती चली गई। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। कभी कभी सिर्फ बिजली चमकती और कुछ सेकंड के लिए पूरा हाईवे सफेद रोशनी से भर जाता। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उसका मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन नेटवर्क नहीं आया। उसी समय कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर बहुत धीमी आवाज, मत रुकना। रवि चौंक गया। उसने तुरंत रेडियो बंद किया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, मत रुकना। इस बार उसने पूरा सिस्टम ही बंद कर दिया। कार में फिर सन्नाटा छा गया। रवि ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि शायद बारिश की वजह से कोई तकनीकी खराबी होगी। करीब 10 मिनट बाद उसे सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ माइलस्टोन दिखाई दिया। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शैतान घाट 5 किलोमीटर। रवि हल्का सा मुस्कुराया। लोग भी कैसी कैसी अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कार का तापमान मीटर अचानक नीचे गिर गया। एसी बंद होने के बावजूद कार के अंदर बर्फ जैसी ठंड महसूस होने लगी। उसने शीशे पर हाथ लगाया। कांच पर अंदर की तरफ धुंध जम चुकी थी। रवि ने हथेली से धुंध साफ की और तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक सफेद आकृति पर पड़ी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे कार पास पहुंची। अब वह साफ दिखाई देने लगी। करीब 20-22 साल की एक लड़की, सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। लेकिन सबसे अजीब बात, बारिश उसके शरीर को छू भी नहीं रही थी। वह बिल्कुल सूखी खड़ी थी। रवि ने कार की स्पीड बढ़ा दी। उसने सोचा कि शायद कोई भ्रम होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब उसने रियरव्यू मिरर में देखा, वहां कोई नहीं था। लड़की गायब हो चुकी थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। करीब 5 मिनट बाद अचानक सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी दिखाई दी। इस बार वह बिल्कुल कार के सामने थी। रवि ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। टायर सड़क पर घिसटते हुए रुके। कार लड़की से कुछ इंच पहले रुक गई।
रवि कुछ पल तक स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा, फिर हिम्मत करके बाहर निकला। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। सिर्फ उसके पैरों के निशान थे, और वे निशान सड़क से जंगल की तरफ नहीं, बल्कि सड़क के बीच से अचानक गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा में उड़ गया हो। रवि घबराकर वापस कार में बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन पहली बार में स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार, आखिरकार कार चल पड़ी। वह जितनी तेज चला सकता था उतनी तेज चलाने लगा। तभी उसकी नजर रियरव्यू मिरर पर पड़ी। पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे। वह बिल्कुल चुप थी। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? रवि ने डर के मारे एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। उसी समय कार की सारी लाइटें बुझ गईं। इंजन बंद हो गया। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर ठक, कार के बाएं शीशे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक। इस बार आवाज और पास से आई। रवि ने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक पीछे वाले शीशे पर किसी के हाथ का गीला निशान उभर आया। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कई लोग कार को चारों तरफ से घेर चुके हों। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि पीछे वाली सीट से कोई धीरे धीरे उसके कंधे की ओर झुक रहा है, और उसी पल उसके कान के पास किसी ने बहुत ठंडी आवाज में कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि ने चीख मार दी, और तभी सामने की हेडलाइट अपने आप जल उठी। रोशनी में जो दिखाई दिया, उसे देखकर उसके शरीर का खून जैसे जम गया। रोशनी वापस आते ही रवि ने सामने जो देखा, उससे उसकी चीख गले में ही अटक गई। हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच लगभग 10 लोग खड़े थे। सभी ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। कोई भी हिल नहीं रहा था। सभी के चेहरे नीचे झुके हुए थे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन उनके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। रवि ने डरते हुए हॉर्न बजाया। ओ, 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 लेकिन उनमें से किसी ने भी सिर तक नहीं उठाया। अचानक उन सभी ने एक साथ अपना चेहरा ऊपर किया। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसी समय सामने खड़े सभी लोग धीरे धीरे उसकी कार की ओर बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे वे जमीन पर चल नहीं रहे, बल्कि हवा में फिसल रहे हों। रवि ने आंखें कसकर बंद कर ली। वह भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड बाद अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। कार उन लोगों के बीच से निकल गई। रवि ने सोचा शायद सब पीछे रह गए होंगे, लेकिन रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी सांस रुक गई। वे सभी लोग अभी भी कार के पीछे उसी रफ्तार से चले आ रहे थे। कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन वे बिना दौड़े उसके पीछे थे। रवि अब पूरी तरह घबरा चुका था। तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर हल्की रोशनी जल रही थी। उसने बिना सोचे कार वहीं रोक दी।
अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, सिर पर पुरानी पगड़ी और हाथ में लालटेन। रवि हांफते हुए बोला, बाबा, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। बूढ़े ने बिना बाहर देखे पूछा, क्या तुमने उस लड़की को देखा था? रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। आपको कैसे पता? बूढ़े ने गहरी सांस ली। हर साल बरसात की ऐसी ही रात में वह दिखाई देती है। जो उसकी तरफ रुकता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं जाता। रवि ने कांपते हुए पूछा, वह कौन है? बूढ़े ने लालटेन उठाई और धीरे से बोला, करीब 15 साल पहले इसी हाईवे पर एक बस का बहुत बड़ा हादसा हुआ था। बस खाई में गिर गई थी। कई लोग मौके पर ही मर गए। उनमें एक लड़की भी थी जिसकी शादी अगले दिन होने वाली थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी किसी ऐसे इंसान का इंतजार करती है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। रवि ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। ढाबे के बाहर अब कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी। उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बूढ़े ने कहा, पीछे मत देखना। रवि ने फिर भी धीरे से पीछे देखा। ढाबे के सबसे अंधेरे कोने में वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। तुम वापस आ गए। रवि डर के मारे पीछे हट गया। उसी समय ढाबे की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बूढ़े की लालटेन जल रही थी। उसने रवि का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। लेकिन याद रखना, आज रात जो भी देखोगे पीछे मुड़कर मत देखना। रवि ने सिर हिलाया। दोनों ढाबे के पीछे बने एक पुराने मंदिर की ओर चल पड़े। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि अंधेरे में कोई तीसरा भी उनके पीछे पीछे चल रहा था और उसकी धीमी हंसी पूरी रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। मंदिर की ओर जाते समय रवि ने अपनी नजरें जमीन पर टिकाए रखी। बूढ़े बाबा की एक ही बात उसके कानों में गूंज रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। रात के लगभग 2 बज चुके थे। बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते समय सीने में दर्द महसूस हो रहा था। दोनों मुश्किल से 50 कदम ही चले होंगे कि पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई तो बचाओ। रवि के कदम रुक गए। उसे लगा शायद कोई सचमुच मुसीबत में है। वह पीछे देखने ही वाला था कि बाबा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह इंसान नहीं है। रवि ने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। कुछ देर बाद वे एक छोटे से पत्थर के मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और घंटा हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहा था। बाबा ने मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा शिवलिंग था और सामने लगातार जलता हुआ दीपक। हैरानी की बात यह थी कि बाहर तूफान था, लेकिन मंदिर के अंदर बिल्कुल शांति थी। बाबा ने रवि से कहा, जब तक सूरज नहीं निकलता तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। रवि ने पूछा, आखिर वह लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ी है? बाबा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने मंदिर की दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर उतारी। तस्वीर में एक बस थी। उसके सामने कई लोग खड़े थे। रवि ने ध्यान से देखा। तस्वीर के बिल्कुल कोने में वही लड़की मुस्कुरा रही थी। बाबा बोले,
इसका नाम नैना था। 15 साल पहले इसकी शादी होने वाली थी। उसी दिन यह अपने परिवार के साथ बस में जा रही थी, लेकिन इस हाईवे पर बस गहरी खाई में गिर गई। किसी की जान नहीं बची? रवि ने पूछा। बाबा की आंखें नम हो गईं। नहीं, लेकिन हादसा दुर्घटना नहीं था। रवि चौंक गया। मतलब? बाबा ने धीमी आवाज में कहा। उस रात बस के ड्राइवर ने बताया था कि सड़क पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसे बचाने के लिए उसने बस मोड़ी और बस खाई में गिर गई। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन अगर नैना बस में थी, तो सड़क पर खड़ी लड़की कौन थी? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। मंदिर के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक की लौ कांपने लगी और उसी समय मंदिर के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। रवि डर गया। बाबा शांत बैठे रहे। फिर बाहर से एक आवाज आई, बाबा, दरवाजा खोलिए, मैं पुलिस से हूं। रवि ने राहत की सांस ली। शायद कोई हमारी मदद करने आया है। लेकिन बाबा ने उसे रोक दिया। अगर सच में पुलिस होती, तो मेरा नाम नहीं जानती। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई। अब आवाज बदल चुकी थी। रवि, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां तो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर पर थी। कुछ सेकंड बाद बाहर से उसके पिता की आवाज आई, फिर उसके दोस्त की, फिर उसकी छोटी बहन की। हर आवाज बिल्कुल असली थी। रवि के कान सुन्न पड़ गए। वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी बाबा ने उसके माथे पर भस्म लगा दी। अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। पूरा वातावरण फिर से शांत हो गया। बाबा बोले, ये आत्माएं तुम्हारे डर को पहचान चुकी हैं। अब ये तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगी। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, मैं बचूंगा कैसे? बाबा ने मंदिर के कोने से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकाला। उसमें एक जली हुई डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी जिंदा इंसान के हाथ लगे, तो इस हाईवे का सच दुनिया तक जरूर पहुंचाना। रवि ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यह हादसा नहीं था। इस सड़क पर कुछ ऐसा है जो हर कुछ साल में लोगों की जान लेता है। रवि आगे पढ़ने ही वाला था कि मंदिर की दीवारें अचानक जोर जोर से कांपने लगी। बाहर से किसी औरत की भयानक चीख सुनाई दी। फिर मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। बारिश के बीच वही सफेद कपड़ों वाली लड़की मंदिर के बाहर खड़ी थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों धुंधली परछाइयां खड़ी थीं। सभी एक साथ मंदिर की ओर बढ़ने लगी और बाबा ने कांपती आवाज में कहा, आज अमावस्या है और आज की रात वे मंदिर के अंदर भी आ सकती हैं। मंदिर का दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल चुका था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन मंदिर की चौखट पर खड़ी वह सफेद कपड़ों वाली लड़की बिल्कुल भीगी नहीं थी। उसके पीछे खड़ी धुंधली आकृतियां धीरे धीरे साफ होने लगी। अब रवि को समझ आ गया कि वे सिर्फ परछाइयां नहीं थीं। वे इंसानों जैसी दिखती थीं, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। कुछ के कपड़े फटे हुए थे, कुछ के शरीर पर खून के निशान थे और कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुए हों। रवि के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। उसने बाबा की ओर देखा। बाबा ने तुरंत मंदिर का घंटा जोर से बजा दिया। टन
घंटे की आवाज पूरे जंगल और हाईवे में गूंज गई। आवाज सुनते ही मंदिर के बाहर खड़ी सभी आकृतियां एक पल के लिए रुक गईं। लेकिन वह लड़की, वह मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसने अपना दायां हाथ उठाया और मंदिर की ओर इशारा किया। अगले ही पल उसके पीछे खड़ी सारी परछाइयां एक साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगीं। मंदिर की चौखट से टकराते ही उनके शरीर से धुएं जैसी काली लपटें उठने लगीं। वे अंदर नहीं आ पा रही थीं। बाबा ने राहत की सांस ली। अभी मंदिर सुरक्षित है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। रवि ने पूछा, आखिर ये सब कौन हैं? बाबा ने जली हुई डायरी रवि के हाथ में रखी। इन्हीं की कहानी इसमें लिखी है। रवि ने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मैं इस हाईवे पर पुलिस इंस्पेक्टर था। 5 साल तक हर हादसे की जांच मैंने की। शुरुआत में मुझे लगा ये सामान्य दुर्घटनाएं हैं, लेकिन हर शव के पास एक बात समान थी। मरने से पहले सभी ने एक ही लड़की को देखने की बात कही थी। रवि तेजी से पन्ने पलटने लगा। एक जगह लाल स्याही से लिखा था, हाईवे के 27वें किलोमीटर पर जमीन के नीचे कुछ दफन है। जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, मौत का यह सिलसिला नहीं रुकेगा। रवि ने घबराकर पूछा, क्या दफन है वहां? बाबा ने जवाब दिया, यही तो कोई नहीं जान पाया। जो जानने गया वह कभी वापस नहीं लौटा। इतने में मंदिर के बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश भी रुक गई, हवा भी थम गई। सब कुछ एकदम शांत हो गया। बाबा का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, ये शांति अच्छी नहीं है। उसी समय धड़ाम, मंदिर के पीछे की दीवार जोर से हिल गई। रवि दौड़कर पीछे पहुंचा। दीवार पर किसी ने नाखूनों से लंबी लंबी खरोंचें बना दी थीं। कुछ सेकंड बाद दीवार के दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। फिर वही आवाज, रवि, तुम बच नहीं सकते। रवि ने डरकर पीछे देखा। बाबा वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी परछाई जमीन पर नहीं थी। रवि की सांसें रुक गईं। बाबा, आपकी परछाई। बाबा ने नीचे देखा। वाकई उनकी कोई परछाई नहीं थी। अचानक बाबा दर्द से चिल्ला उठे। उनकी गर्दन पर अपने आप गहरे नाखूनों के निशान बनने लगे। मंदिर के अंदर रखा दीपक बुझ गया। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी सीधी बाबा पर पड़ी, लेकिन जहां कुछ सेकंड पहले बाबा खड़े थे, वहां अब कोई नहीं था। सिर्फ उनकी लकड़ी की छड़ी जमीन पर पड़ी थी और मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। रवि घबराकर बाहर भागा। मंदिर के बाहर कोई नहीं था। न लड़की, न परछाइयां, न बाबा। सिर्फ दूर हाईवे पर उसकी कार खड़ी दिखाई दे रही थी। उसे लगा शायद यही मौका है। वह पूरी ताकत से कार की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसे ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और रवि की चीख निकल गई, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर बैठा इंसान खुद रवि था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, मैं असली हूं या तुम? रवि की सांस जैसे थम गई। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ इंसान बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े,
यहाँ तक कि उसकी कलाई पर बंधी टूटी हुई घड़ी भी बिल्कुल वैसी ही थी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। पानी की बूंदें कार की छत पर लगातार गिर रही थीं, लेकिन रवि के कानों में सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। कार के अंदर बैठा दूसरा रवि धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने बिना होंठ हिलाए कहा, बहुत देर कर दी तुमने। रवि एक कदम पीछे हट गया। तुम कौन हो? दूसरे रवि ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो इस हाईवे से कभी बाहर नहीं निकल पाया। इतना कहते ही कार की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हेडलाइट जल उठी, हॉर्न अपने आप बजने लगा। रवि घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे का रास्ता घने कोहरे से ढक चुका था। उसे न मंदिर दिखाई दे रहा था, न बाबा, न जंगल, सिर्फ सफेद धुंध। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, घर। रवि ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ उसकी मां की आवाज थी, बेटा तुम ठीक हो न? जल्दी घर आ जाओ। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं रास्ता भटक गया हूं। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर उसी आवाज ने धीमे से कहा, तुम कभी घर नहीं पहुंचोगे। और कॉल कट गई। रवि के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। अचानक मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर कैमरा खुल गया, लेकिन कैमरे में रवि अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। रवि तुरंत पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी। अब लड़की उसके और भी करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा पहली बार साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं। वह धीरे से बोली, मुझे मुक्त करो। इतना कहकर वह गायब हो गई। उसी समय तेज हवा चली। जली हुई डायरी के पन्ने अपने आप खुलने लगे। एक पन्ने पर लाल अक्षरों में लिखा था, इस 27वें किलोमीटर के नीचे सच दफन है। अगर उसे उजागर कर दिया जाए तो यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। रवि ने तय कर लिया, अब वह भागेगा नहीं। वह इस रहस्य का अंत करेगा। उसने कार स्टार्ट की। इस बार इंजन पहली ही कोशिश में चालू हो गया। मैप काम नहीं कर रहा था, लेकिन सड़क के किनारे लगे पुराने पत्थरों को देखकर वह आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, किलोमीटर 27 इंच। वहीं सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे मिट्टी बाकी जगहों से अलग दिखाई दे रही थी, जैसे कभी वहां खुदाई हुई हो। रवि ने कार से फावड़ा निकाला। वह खुदाई करने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अचानक फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। ठन, उसने मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ था। बहुत मुश्किल से उसने उसे बाहर निकाला। संदूक पर जंग लगी थी। उस पर एक तारीख खुदी हुई थी, 18 जुलाई 2006। यही वह तारीख थी जिस दिन बस दुर्घटना हुई थी। रवि ने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई चूड़ी, शादी का लाल दुपट्टा और एक छोटा सा पत्र रखा था। पत्र पर लिखा था, अगर यह किसी को मिले तो सच सबको बता देना। मेरी मौत हादसा नहीं थी। रवि के हाथ कांपने लगे। वह पत्र खोलने ही वाला था कि अचानक पूरी मीन हिलने लगी। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। चारों तरफ से वही धुंधली आकृतियां निकलने लगी।
कुछ ही सेकंड में दर्जनों आत्माएं रवि को घेर चुकी थीं। उनके बीच से वही लड़की आगे आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, पत्र पढ़ो, तभी सच सामने आएगा। रवि ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पहली ही पंक्ति पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, हमारी बस का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हमें जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया था। उसी पल आसमान में इतनी तेज बिजली कड़की कि पूरा हाईवे रोशनी से भर गया और रवि ने दूर सड़क पर एक काली परछाई को अपनी ओर आते देखा। वह इंसान नहीं था और शायद यही इस पूरे श्राप का असली कारण था। आसमान में बिजली इतनी जोर से चमकी कि पूरा हाईवे कुछ सेकंड के लिए दिन की तरह रोशन हो गया। रवि की नजर उस काली परछाई पर टिक गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह काले धुएं से ढका हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो लाल चमकती हुई रोशनियां दिखाई दे रही थीं। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, आसपास खड़ी सभी आत्माएं पीछे हटने लगी। यह देखकर रवि समझ गया कि वे भी उससे डर रही थीं। रवि ने कांपते हाथों से वह पुराना पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, अगर यह पत्र किसी जिंदा इंसान के हाथ लगे तो समझ लेना कि हम सबको इंसानों ने नहीं, लालच ने मारा था। जिस रात हमारी बस इस हाईवे से गुजर रही थी, कुछ लोगों ने सड़क रोककर लूट की योजना बनाई थी। ड्राइवर ने बस रोकने से इनकार किया। उन्होंने बस पर हमला किया। ड्राइवर ने बस बचाने की कोशिश की, लेकिन बस खाई में गिर गई। हादसे के बाद अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए बस में आग लगा दी। पुलिस तक सच कभी नहीं पहुंचा। पत्र के आखिरी शब्द थे, जब तक सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, हमारी आत्माएं इस हाईवे पर भटकती रहेंगी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि नैना और बाकी आत्माएं किसी को मारना नहीं चाहती थीं। वे सिर्फ चाहती थीं कि उनकी मौत का सच सामने आए। लेकिन तभी वह काली परछाई जोर से गरजी। पूरा हाईवे कांप उठा। जमीन में दरारें पड़ने लगीं। बरगद के पेड़ की शाखाएं अपने आप टूटकर गिरने लगीं। रवि के हाथ से पत्र उड़कर दूर जा गिरा। काली परछाई ने अपना हाथ उठाया। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ काला धुआं फैल गया। रवि को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, उस सच कभी बाहर नहीं आएगा। उसी समय नैना रवि के सामने आकर खड़ी हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा, रवि, अगर तुम डर गए तो हम हमेशा यहीं फंसे रहेंगे। रवि ने हिम्मत जुटाई। वह दौड़कर जमीन पर पड़ा पत्र उठा लाया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से पत्र को ऊपर उठाकर जोर से कहा, मैं वादा करता हूं, तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। इतना कहते ही तेज हवा चली। पत्र से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे हाईवे में फैल गई। काली परछाई दर्द से चीखने लगी। उसका धुएं जैसा शरीर टूटने लगा। कुछ ही पलों में वह हवा में बिखर गई। साथ ही बरसों से हाईवे पर छाया अजीब सन्नाटा भी खत्म होने लगा। नैना मुस्कुराई। उसके पीछे खड़ी सभी आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगीं। जाने से पहले नैना ने रवि से कहा, धन्यवाद, अब हम आजाद हैं। और अगले ही पल वे सभी हमेशा के लिए गायब हो गईं। बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ होने लगा था। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण दिखाई दे रही थी। रवि ने चारों ओर देखा।
अब वहां न कोई आत्मा थी, न काला धुआं, न डरावनी आवाजें, सिर्फ सुनसान हाईवे। रवि अपनी कार में बैठा और सीधे शहर पहुंचा। उसने सबसे पहले पुलिस और प्रशासन को वह पत्र, डायरी और संदूक सौंप दिया। पुराने रिकॉर्ड दोबारा खोले गए। जांच शुरू हुई। कई साल पुराने अपराध से जुड़े सबूत मिले। मृतकों के परिवारों को आखिरकार सच पता चल गया। कुछ महीनों बाद उसी हाईवे पर एक बड़ा स्मारक बनाया गया, जहां हादसे में मारे गए सभी लोगों के नाम लिखे गए। लोगों का कहना था कि उस दिन के बाद वहां कभी किसी ने सफेद कपड़ों वाली लड़की को नहीं देखा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। करीब 1 साल बाद रवि के पास फिर एक ईमेल आया। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर उसी हाईवे की थी। पीछे धुंध में एक नई काली परछाई खड़ी दिखाई दे रही थी और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर श्राप खत्म नहीं होता। उस दिन के बाद रवि ने कभी उस हाईवे पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। समाप्त।